नमस्ते, जय माता दी। आज मैं आपको झिड़ी मेला की असली कहानी बताऊंगी और साथ साथ में हम मेला एक्सप्लोर भी करेंगे। ये एक असली कहानी है बाबा जितमल जी की, जिन्हें प्यार से बाबा जीतो कहा जाता है, और उनकी बेटी बुआ कौड़ी की। बाबा जीतो रियासी जिले के एक गांव अघार के रहने वाले थे। बाबा जीतो एक ईमानदार, मेहनती और वैष्णो माता के बहुत बड़े भक्त किसान थे। वो मानते थे कि जो मेहनत करे उसे अपनी मेहनत का फल पूरा मिलना चाहिए, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसी लड़ाई में डाल दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बना दिया। बाबा जीतो जी रोज वैष्णो देवी जाते थे, अपने कंधे पे काफी बड़ा एक पत्थर उठा के, और वो पत्थर उनके लिए प्रतीक था तपस्या का और भक्ति का। रोज की तरह कटरा वैष्णो देवी जाते उन्हें रास्ते में एक छोटी सी कन्या मिलती है। वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं और अपनी बेटी बना लेते हैं, और उसे उन्होंने बहुत प्यार से एक नाम दिया, बुआ कौड़ी। कहते हैं बुआ कौड़ी अपने मोहल्ले में, अपने गांव में बच्चों के साथ खेल कूद में सबसे आगे रहा करती थी। बाबा जीतो जिस गांव में रहते थे वहां पानी की और अनाज की काफी कमी थी, तो अपना गांव छोड़कर बाबा जीतो जी और बुआ कौड़ी जी झिड़ी गांव में आए। झिड़ी गांव जम्मू से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है और अखनूर रोड पर ही है। अगर आप जम्मू से हैं तो आपने बावे तालाब का नाम जरूर सुना होगा। ये भी हमारे बाबा जीतो के नाम पे ही बना है। बाबा जीतो जी ने झिड़ी में मेहता बीर सिंह नामक एक जमींदार से जमीन की मांग की और कहा कि मुझे खेती के लिए कुछ जमीन दी जाए। मेहता ने उन्हें अपनी सबसे बंजर जमीन दी, जहां कई सालों से अनाज उगता ही नहीं था, और मेहता ने एक समझौता किया कि अगर अनाज उगा तो 1/4 हिस्सा अनाज का मेहता को देना पड़ेगा। बाबा जीतो जी ने अपनी मेहनत से उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। जब फसल अच्छी हुई तो मेहता ने लालच में आके फसल का 3/4 हिस्सा लेना चाहा, जो कि समझौते के हिसाब से सही नहीं था। बाबा जीतो के कई बार समझाने पे भी मेहता वीर बिल्कुल नहीं माने। मेहता वीर ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक नॉर्मल से किसान बाबा जीतो के साथ धोखा किया। अत्याचार और अन्याय से तंग आकर बाबा जीतो जी ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की। उन्होंने धान के ढेर पर बैठकर खंजर खुद पर भोंक दिया। अपनी आखिरी सांसों में बाबा जीतो ने कहा, हे धरती माता, तू मेरी सच्चाई की गवाही बन। इस खेत में मेरा खून गिरेगा, पर यहाँ झूठ और अन्याय कभी नहीं उगेगा। खबर बुआ कौड़ी को मिली। वो दौड़ती हुई खेत पहुंची। उनके पिता का शरीर खून से लथपथ पड़ा हुआ था और गेहूं के दाने लाल हो चुके थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को देह में लिपटकर जोर से पुकारा और कहा, पिताजी आप चले गए, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उन्होंने पिता की चिता सजाई, आंसुओं से भिगोई, और जैसे ही आग लगाई वो स्वयं उस अग्नि में कूद पड़ी। गांव वालों ने देखा कि बाबा जीतो और बुआ कौड़ी की आत्माएं एक साथ आकाश में विलीन हो गई, और जितने भी जीव जंतुओं ने उस अनाज के दाने खाए सब बीमार पड़ने लगे। गांव वालों ने झिड़ी में बाबा जीतो और बुआ कौड़ी की समाधि बनाई, उनसे माफी मांगी, प्रार्थना की और अन्न चढ़ाया, और कहा कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा में झिड़ी मेले का आयोजन किया जाएगा। जिन जिन की पूर्वजों ने उस अनाज को खाया था, आज तक उनकी पीढ़ियां इस मंदिर में आती हैं और अपना अनाज चढ़ाती हैं। मेनली राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू के लोग यहाँ आते हैं और मेले का हिस्सा बनते हैं।